हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज का ये अपना वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट का एक चैप्टर ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का नेक्स्ट भाग टी फ्रॉम आसाम है, वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और तरीका वही रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ समझाने वाला हूँ। इसके अलावा बात करें अपने पास इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के बारे में, यानी कहने का मतलब जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पे इसके पैराग्राफ्स है वो अपन हल करने वाले हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन है वो अपन हल करेंगे। इसके अलावा बात करें अपने क्वेश्चन आंसर्स की, तो बिल्कुल जो चैप्टर में क्वेश्चन है वो तो अपन सोल्व करने ही वाले हैं। इसके अलावा बात करें अपने एडिशनल क्वेश्चन की, जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, जो आपके आरबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको भी अपन बड़े आनंद के साथ हल करने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है टी फ्रॉम आसाम। बिल्कुल प्यारा सा चैप्टर, आनंद आने वाला चैप्टर जिसको अपन कहते हैं ना, बिल्कुल मजा आएगा। चाय के बारे में अपन सारी चर्चा करने वाले हैं। अगर बात करें अपने चैप्टर के बारे में तो इसके दो भाग है वो पहले कंप्लीट हो चुके। कौन कौन से? ए बेकर फ्रॉम गोवा, बड़ी आसान भाषा में समझाया मैंने। इसके अलावा बात करें कुर्ग, बड़ा आनंददायक चैप्टर था भाई ये कुर्ग जो भाग था पढ़ाई। आज हम पढ़ेंगे टी फ्रॉम आसाम, ये अपन चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आज। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता को त्याग दो, ये सारे मैंने पढ़ा दिया भाई पहले, तो इसके बारे में अगर आपको देखना अपने पीछे के वीडियो में जाना, वहाँ पे आप चेक कर लेना भाई। आज हम अपना जो इसका तीसरा भाग है, कौन सा, जो आपके पास दिया हुआ है टी फ्रॉम आसाम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। टी फ्रॉम आसाम के बारे में देखो बात करते हैं। सबसे पहले असम की चाय है ना, कहते हैं ना अपना ये आसाम जो जिला है, वहाँ जिला नहीं रहा, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, राज्य है। कहीं आप देखो गुरुजी का मुंह से निकल गई तो कोई बात को नहीं, गुरुजी का मुंह से भी निकल सके है। हाँ, आसाम की चाय या असम की चाय, जो भी आप बोलना चाहो, आसाम की चाय है ना, ये बड़ा ही प्यारा होने वाला है। जैसे ही चाय का नाम लेते हैं आपकी तलब जाग जाती है कि चाय तो पियेंगे, साथ में पियेंगे, है ना। हाँ, तो चाय का कप अपने साथ रखो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है ना, आनंद आने वाला है। चैप्टर में दो लड़के हैं, आपकी उम्र के लड़के हैं, जवान बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। तो दो बच्चों की कहानी नहीं है, दोनों बच्चों की चर्चा चल रही है। किस बारे में? जैसे आप चर्चा करते हो अपने दोस्तों के साथ, आज अपन ये करेंगे, आज ये अपन ये करेंगे, वैसे ही है। तो देखो बात करते हैं। सबसे पहले जो लड़का है वो है प्रंजोल, एक लड़का है, ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम। ये कहाँ से है? आसाम का लड़का है। आसाम का है भाई, तो कोई बात नहीं, कहीं के भी हो, अपन जैसे राजस्थान के, वो आसाम का है। हाँ, इस राजवीर क्लासमेट, ये राजवीर का क्लासमेट कौन होता है? जो कक्षा में साथ पढ़ते हैं वो अपने क्लासमेट हैं, वैसे साथी है ना, कक्षा के साथी। एट स्कूल इन दिल्ली, कहाँ पढ़ते हैं दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं ना, आनंद से पढ़ते हैं। अपने यहाँ अपन राजस्थान में पढ़ते हैं, अपन ने शिक्षा बेस्टर है। प्रंजोल अपने पास उसकी बात हो रही है जिसके फादर आसाम, जो कि आसाम का है। फादर इज ए मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन अपर आसाम। अपर आसाम का मतलब जो आसाम का ऊपरी भाग है, वहाँ पर एक जो चाय का बगीचा है, वहाँ पर उसके फादर मैनेजर हैं। एंड प्रंजोल हैज इन्वाइटेड, और प्रंजोल ने राजवीर, हैज इन्वाइटेड का मतलब होता है इन्वाइट कर दिया है। किस लिए किया है? किसको? राजवीर को किया है टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी कहने का मतलब गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं और आप अपने दोस्त से कहते हैं, अरे यार दोनों अलग अलग राज्य के, तो यार अब क्या छुट्टियों में तुम मेरे पास आना, दोनों भाई मिल के आनंद करेंगे ना छुट्टियों में। तो वो कह रहा है कि उसे कहता है कि अपने पास समर वेकेशन यानी गर्मियों की जो छुट्टियां होंगी उस समय तुम ना मेरे राज्य में आना भाई, आसाम में आना। तो ये अपनी कहानी है, ये यहाँ पे हो जाती है। अब दोनों की जो चर्चा है अपने पास देखो, चाय गरम चाय, सुना है क्या कभी ऐसे? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं है, रेलवे स्टेशन पे जाना, ट्रेन की बोगी मतलब डब्बे में बैठना और बाद में देखना आप अपनी खिड़की के पास आएगा चाय साहब, है ना, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वैसे ही है, चाय गरम चाय। अब वेंडर का मतलब होता है बेचने वाला, जो आवाज दे के बेचता ना अपने सामान को, जैसे समोसा है ना, वो समोसा कचौरी, वो जो वेंडर होता है वो बेचने वाला होता है वेंडर। कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस। अब ये हाई पिच्ड वॉइस क्या होती है? कक्षा में आप बैठे हो और बिल्कुल सर ऐसे आवाज देते हो कि नहीं देते हो, तो सब बिल्कुल चौकन्ने हो जा रहे, कौन बोला है ऐसे गधा, वैसे वो हाई पिच्ड आवाज होती है भाई, यानी बिल्कुल तीखी आवाज में बोलता है। ये आवाज सुनाई देती है तीखी आवाज में, ये कह रहा है। हाँ,
ही केम अप, वह आया भाई, ही कौन, ये वेंडर, केम अप टू देयर विंडो, उनकी खिड़की के पास। यानी सपोजिंग करो ट्रेन के पास आप, ये अपने पास ट्रेन का डब्बा है, ये खिड़की है, खिड़की में आप बैठे हो, यहाँ इस खिड़की के पास वो आया उनके पास, यहाँ पे बैठे हैं। अब देखो गुरुजी खिड़की जोर की बनाए थे, है ना, मैं खिड़की बहुत अच्छी बनाता हूँ, चिंता मत करो। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, कहा, चाय साहब, मैंने बताया ना अभी, आप जाना रेलवे स्टेशन पे, वो आएगा चाय साहब, हाँ, गिव अस 2 कप्स, प्रंजोल सेड, प्रंजोल ने कहा फिर आप हमें 2 कप चाय पिला दीजिए भाई, मैंने ये कहा। द सिप्ड, उन्होंने घूंट ली, सिप्ड का मतलब होता है घूंट लेना, किसकी, द स्टीमिंग, स्टीमिंग का मतलब होता है भाप जो निकलती है उससे, हॉट लिक्विड का मतलब गर्म पदार्थ, तरल पदार्थ या पेय पदार्थ कर देते हैं यहाँ पे, पेय का मतलब पीने वाला, तो मैं यहाँ पे पेय पदार्थ कर देता हूँ, पेय पदार्थ ये होता है, ये देख लो उधर, कहें देखो गुरुजी क्या लिख दिया, हाँ, ऑलमोस्ट एवरीवन, यानी लगभग सभी, प्रत्येक कोई, इन देयर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है जो रेलवे का डब्बा होता है उसको बोलते हैं, वाज ड्रिंकिंग टी टू, यानी ये जो चाय है उनके डब्बे में, उस रेलवे में डब्बे में जिसमें वो बैठे थे वहां प्रत्येक कोई चाय पी रहा था, लगभग लगभग ये कह रहा है। डू यू नो, अब देखो एक प्रश्न उठता है भाई, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रूआउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब राजवीर ने एक बात कही भाई, जैसे किसको कहा, प्रंजोल से कहा, क्या कहा, क्या तुम जानते हो हमारी दुनिया में लगभग हर सुबह 80 करोड़ कप चाय पिए जाते हैं, तो सोचो कितना पानी अपन व्यर्थ करते हैं, 80 करोड़ कप, ये कह रहा है कि अनुमानित बता रहा है, सीरियस मत ले लेना, 80 करोड़ से भी ज्यादा पीते होंगे। व्यू अपन को, अरे इतनी इतनी भी, एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, प्रंजोल ने आश्चर्य के साथ ये कहा, टी रियली इज अ वेरी पॉपुलर, चाय बड़ी पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है मैं बता देता हूँ। आपके घर मेहमान आया भाई, है ना, आपके घर मेहमान आया, आपने उसको बिल्कुल खीर पूड़ी जलेबी सब खिला दी भाई, है ना, मिठाई वगैरह, उसके लिए जूस पानी सब आ रहा है, आप उसको चाय के लिए मत पूछो, है ना, चाय के लिए मत पूछो, वो चला जाएगा वहां से, उसके बाद में कहेगा के काम का आदमी, चाय को पूछी मैंने, इसीलिए कह रहे हैं चाय है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रसिद्ध है। देन द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, उसके बाद में वहां से वो ट्रेन पुल्ड आउट कर गई, मतलब ट्रेन से बाहर, स्टेशन से बाहर जा रही है भाई। प्रंजोल ब्रीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, और प्रंजोल जो था, है ना, प्रंजोल जो था उसने वापस अपनी नोज, नोज अपनी बुक में ऐसे कर लेना, ब्रीड, ब्रीड का मतलब होता है, वैसे तो ब्रीड का मतलब होता है दफनाना, लेकिन यहाँ पे दफनाने से नहीं, अपनी निगाहें अपनी नोज किताब ऐसे कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसने पढ़ना वापस से शुरू कर दिया। क्या पढ़ना शुरू कर दिया उसने, डिटेक्टिव बुक। डिटेक्टिव बुक कौन सी होती है, जासूसी से भरी कहानियों की किताब जो होती है वो होती है डिटेक्टिव बुक अगेन। राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, अब राजवीर जो था ना वो भी बहुत ही आर्डेंट मतलब इच्छुक, इच्छुक फैन, फैन का मतलब दोस्त, दोस्त वैसे नहीं रहे यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, डिटेक्टिव स्टोरीज, यानी बहुत ही आदी था किसका, ऐसे डिटेक्टिव कहानियां पढ़ने का। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस समय ही वॉज कीनर ऑन द लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन अभी वहाँ पे वो एक उत्सुक, कीनर का मतलब होता है वो जो अपने पास जिसमें इच्छा दिखाने वाला होता है, कीन का मतलब उत्सुक, और उत्सुकता दिखा रहा था, लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, बाहर की तरफ का दृश्य देखने में बिजी था, क्योंकि किताब तो अपन कभी भी पढ़ लेंगे, वो जो दृश्य वहां से गुजर रहा था, हरी भरी हरियाली, ट्रेन में बैठे हो बाहर हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है, तो फिर उसमें ज्यादा आनंद है अपने पास, है ना, उसमें ज्यादा आनंद आता है। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, क्योंकि बाहर चारों तरफ हरियाली हरियाली, और जब अपने पास सावन का महीना चलता है, यानी अपने पास मौसम, मौसम कौन सा, जब बारिश का समय चलता है तो अपनी पृथ्वी का श्रृंगार सा हो जाता है, वही बात यहाँ पे। राजवीर हैड नेवर सीन सच मच ग्रीनरी बिफोर, क्योंकि राजवीर बेचारा दूसरे शहर का, मतलब दिल्ली का होगा, तो दिल्ली में कहाँ इतनी हरियाली है, तो राजवीर ने इतनी हरियाली पहले देखी नहीं कहीं। हाँ, देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गेव वे टू द टी बसेस, उसके बाद में वो जो पेडी रास्ता, पेडी मतलब घास फूस से भरा जो रास्ता है, वहां से जो अपने पास रास्ते के निशान चलते चलते बन जाते, नहीं बन जाते, घास फूस, घास उगी हुई और उस पर एक रास्ता पगडंडी सी बन जाती है, वहां से वो रास्ता, टी बसेस का मतलब होता है चाय, जो चाय की झाड़ियाँ, चाय की बसेस का मतलब होता है झुंड,
है ना, ये ध्यान में रखना। जो अपने पास घास फूस खड़ा होता है उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे चाय के पौधों से लिया गया है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, ये बड़ा ही शानदार, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, है ना, शानदार, ऐसा शानदार दृश्य, व्यू एंड दृश्य से लिया गया है, वैसे दृष्टिकोण। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of टी बसेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। और उसके बाद में अपने पास जब वो नीचे की तरफ देखता है तो अपने पास डेंसली का मतलब होता है डेंसली, गहराई से, डेंसली का मतलब जिसको अपन कहते हैं ना गहनता से, पास 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 जिसको अपन कहते हैं। वुडेड का मतलब होता है अपने लकड़ियों से नहीं लिया गया, यहाँ पे चाय के पौधों से लिया गया। अभी मैं समझा देता हूँ। डेंसली वुडेड हिल्स, डेंसली वुडेड हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी जिस पर बहुत सारे पेड़ उगे हों, हरे भरे पेड़ उगे हों, वो होता है। तो वो अपने पास टी बसेस ऑफ ए सी ऑफ, सी ऑफ का मतलब होता है समुद्र ऑफ चाय बसेस, चाय के पौधों का समुद्र का मतलब क्या हुआ, चाय के पौधे बहुत ही लंबी दूरी तक फैले, जहां तक आंखें देख सकती थी वहां तक फैला हुआ। स्ट्रेस का मतलब होता है फैला हुआ, क्या हुआ, फैला हुआ। यानी चाय का जो बागान था, ये करने की सीधी सी सिंपल भाषा में समझा देता हूं रे, कि चाय का बागान जहां तक नजरें जा रही हैं रे वहां तक फैला हुआ है। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees and amidst the orderly row of the buses busily moved toll-like figure। का मतलब क्या होता है, ये होता है कि आपके पास जैसे ये पहाड़ी अपने पास है ना, यहाँ पे पहाड़ी है, तो चाय के बागान बिल्कुल ऐसे अरेंज किए हुए, बिल्कुल ऐसे उतरते हुए ऐसे ऐसे अरेंज होती है चाय। तो वहाँ पर बिल्कुल लंबी दूरी तक है, बिल्कुल ऐसे गुड़िया की भांति सजाए हुए, बिल्कुल बराबर कटिंग करी हुई उनकी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out the chimneys। और उसके बाद में वहां पर आगे क्या दिया हुआ है, उसके थोड़ी सी आगे एक गंदी सी बिल्डिंग खड़ी है भाई। क्यों, क्योंकि वहां पे चाय भी तो बनती है ना, पत्तियों से चाय बनती है, तो वहां पे स्मोक निकल रही है, धुआं निकल रही है। बिलोविंग गो आउट ऑफ द टाल चिमनीज, टाल चिमनीज का मतलब ऊंची ऊंची जो चिमनियां होती हैं वहां से धुआं निकलता है, या इसीलिए वो गंदी है बिल्डिंग, क्योंकि वहां पे धुआं निकल रहा है इसलिए। अब देखो बात करते हैं। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, यानी कहने का मतलब है राजवीर ने पहले चाय के बागान नहीं देखे थे तो उसने उत्साह से कहा, अरे चाय का बागान, अरे जो चीज़ आपने देखी नहीं हो, और ये मान के चलो अपने यहाँ अपन ने एरोप्लेन ना उड़ता ही देखा है, अपन ने खड़ा नहीं देखा। अगर यहाँ पे कोई एरोप्लेन आ जाता है, आप कहीं से गुजरो, है ना, ये मान के चलो एयरपोर्ट के पास, तो एरोप्लेन उड़ता देखोगे तो आपको अरे एरोप्लेन आ रहा, ऐसा करते कि नहीं करते, बच्चे भी करते अपने, लेकिन जो उनके बीच में रहता उनको थोड़ी मजा आएगा। तो प्रंजोल, अब देखो प्रंजोल, हु हैड बीन बोर्न, जो कि जन्मा था, ब्रोटअप, जिसका लालन पालन यानी पालन पोषण, ब्रोटअप का दोनों के साथ मिलाकर होता है पालन पोषण, पालन पोषण होता रहे। तो ये देख लेना आप लोग, है ना, कहीं आप देखो गुरुजी साहब लिखा को मैं आगे से ना अपने आप टाइप करके रखूंगा। ऑन ए प्लांटेशन, यानी जो आदमी अपने चाय के बागानों के बीच में पैदा हुआ, वहीं पे उसका लालन पालन हुआ है, तो फिर डिडेंट शेयर राजवीर से एक्साइटमेंट, वो राजवीर के उस उत्साह में शामिल नहीं हुआ भाई। अरे उसको आनंद कहाँ से आएगा भाई, अब वो सारे दिन उनके बीच में पड़ा रहता है, तो उसको थोड़ी मजा आने वाला है। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड, उसने कहा अरे अब चाय का देश शुरू हो गया। चाय का कंट्री का मतलब देश से नहीं, अपने क्षेत्र से लिया गया है, कि अब चाय का क्षेत्र शुरू हो गया है। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, क्योंकि आसाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा चाय का निर्माता है। कंसंट्रेशन का मतलब अपने वैसे तो होता है अपने दिमाग को एकाग्रता करने वाला, लेकिन यहाँ पे अपने पास जो आसाम है वो एकमात्र ऐसा क्षेत्र है दुनिया का सबसे बड़ा जहाँ पर चाय की खेती की जाती है इतनी तादाद में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, वो कहता है बाद में उसे कि तुम अपने जीवन में जितने बगीचे नहीं देखे ना लाइफ टाइम में, इतने गार्डन्स इतने देखोगे यहाँ पे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा मैंने चाय के बारे में बहुत पढ़ा है। ऐसे थोड़ी है कि मैंने, देखो पढ़ना अलग बात है, देखना अलग बात है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि चाय के बारे में मैंने पढ़ा तो बहुत है भाई, जितना मैं जानता हूँ। हाँ, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, उसने कहा राजवीर ने कि अपने पास ये तो कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने करी, क्या आप जानते हो रे, खोज, डिस्कवर का मतलब होता है खोजना, बट देयर आर मेनी लेजेंड्स, लेकिन वहाँ पे बहुत सी कहानियाँ हैं। लेजेंड का मतलब यहाँ पे कहानियाँ,
है ना, दंत कथाएं जिसको आप कहते हो, दंत कथाएं यानी जिनका कोई अपने पास प्रूफ नहीं होता वो दंत कथाएं होती हैं। व्हाट लीजेंड्स, बाद में उसने पूछा भाई प्रंजोल ने, क्योंकि प्रंजोल तो पैदा ही तो हुआ था वहां पे, कहानियां थोड़ी सुनी है उसने, कहानियां तो अपन सुनाएंगे। उसने कहा कौन सी दंत कथा है। अब देखो मैंने बताया था ना कि पैराग्राफ बिल्कुल वैसे जैसे आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो पक्का समझ में आने वाला है। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ऐसे, अगर आप खुद सोल्व करना चाहो, नहीं तो मैं बता रहा हूं। हाउ वर द ट्रीज देयर, वहां पे पौधे कैसे थे, बिल्कुल लंबे एंड स्टर्डी, बिल्कुल घने जिसको अपन कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा भाई, है ना। स्मॉल थोड़ी थे, छोटे थोड़ी थे, साई थोड़ी, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, तो टाल और स्टडी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट है हु हैड बीन बोर्न ऑन अ प्लांटेशन, अरे किसका जन्म हुआ था वहां पे, चाय के बागानों के बीच कौन पैदा हुआ था, प्रंजोल, राजवीर, राजवीर फादर नन, तो यहाँ पे अपने पास प्रंजोल का, क्योंकि जन्म वहीं पे हुआ, वो वहीं पे बड़ा हुआ, तो ये प्रंजोल है आपके पास, यहाँ पे है दिया हुआ है अपने पास, हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशन, हु किसके लिए आया है, प्रंजोल के लिए आया है। आप गड़बड़ी करोगे नहीं सुनोगे तो। हाँ, हाउ वाज द व्यू, दृश्य, वो दृश्य कैसे था, मैग्निफिसेंट था भाई। देखो ये अपना मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो आप समझो, ये देखो, इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू, है कि नहीं है। हाँ, आप समझते नहीं हो तो इसलिए गड़बड़ी करते हो। मैग्निफिसेंट, बड़ा ही शानदार था भाई। विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, कौन सा क्षेत्र जो राज्य है वो अपने पास चाय का सबसे बड़ा निर्माता है, तो अभी तो पढ़े हैं आसाम की चाय पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपके पास 4 तो ये आने हैं, 100% है, बिल्कुल बोर्ड पे आधारित है, अपने मॉडल पेपर जारी नहीं किया है, लेकिन बता रहा हूं। What did राजवीर क्राई एक्साइटेडली, राजवीर ने क्या भाई एक्साइटेडली कहा था, तो ये देखो कहा था उसने, वो क्राइड, ये देखो, हे एट्टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, तो देखो अब आप तो बिल्कुल यही लिखोगे, 100% यही लिखोगे रहे, क्योंकि थाने में जानू हूँ, बिल्कुल जानू मैं, अरे मेरा टावरन जानू को नहीं गया, मैं बिल्कुल जानू रहा था। हाँ, व्हाट डिड राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, देखो अब ध्यान से समझना मेरी बात, प्रश्न से उत्तर कैसे बनाया जाता है। देखो आपको पहले तो डब्ल्यूएच वर्ड छोड़ देना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड छोड़ देनी है, आपको सब्जेक्ट लेना है। तो मैं देखो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे राजवीर है, तो मैं यहाँ पे राजवीर कर देता हूँ भाई, राजवीर। अब यहाँ पे डिड आया है तो ये मान के चलो डिड तो लिखेंगे नहीं, और जो वर्ब आई है उसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है। तो देखो राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, जितना आपने लिखा ना ये प्रश्न में, उसके बाद में आपको लास्ट तक लिख लेना है एक्साइटेडली, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या एक्साइटेडली उसने कहा, दैट, ये अपन यहां से है ना दैट नहीं लगाकर, और जो उसने एक्साइटेडली कहा है वो का वो लिख देंगे, हे एट्टी गार्डन, बस इतना सा, क्योंकि यही तो एक्साइटेडली कहा, तो ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे कॉमा लिखेंगे, हे एट्टी गार्डन, यही तो लिखा है एट्टी गार्डन, ये ना, हे एट्टी गार्डन, टी एटी गार्डन है भाई, हाँ, ए टी गार्डन, ये आपका हो जाता है आंसर कंप्लीट। देखो मैंने बनाया कि नहीं बनाया, आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, बिल्कुल प्रश्न से उत्तर बनाओगे, 100% सही होना रहे। व्हाट डिड राजवीर से अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, डिस्कवरी ऑफ चाय, मतलब चाय की खोज के बारे में राजवीर ने क्या कहा, उसने कहा न बड़ी नौ, ये देखो आई हैव, ये रहा, हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मेनी लीजेंड्स नो वन नो, तो ये कहा था उसने, राजवीर सेड। यहां से अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भी तो देखो नंबर मिलने हैं, मैं नहीं करा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका तरीका गलत है। अब देखो मैं यहां बता देता हूं आपको आंसर किस तरीके से करना है, राजवीर बिल्कुल वैसे ही कहेंगे, देखो राजवीर सेड दैट नो वन नोज, अब बाकी वो सारा लिख देगा, नो वन नोज, है ना, ये सारा लिख दूंगा, नोज, क्या लिखा आगे देख लो ना वहां पे, नो वन नोज हु डिस्कवर्ड टी, है ना, ये तो कहा हु डिस्कवर्ड, अब यहां पे नहीं समझ में आया तो वहां पे भी है, हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मेनी लीजेंड्स, यही तो है अपने पास, देख लेना आप। अब ये आंसर आप इस तरीके से करोगे तो अगले टीचर पे प्रभाव पड़ेगा, फिर गलत भी होगा तो भी सही करेगा आप लोगों का, लेकिन आप अपना रामायण लगा रहते हो रहे। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, ये पढ़ लेते हैं पैराग्राफ इसके बारे में।
वेल देयर इज द वन अबाउट, अब उसने पूछा था ना, क्या पूछा था उसने, अरे क्या कहानियां हैं ये देखो, व्हाट लीजेंड्स, इसका उत्तर दे रहा है कौन, राजवीर। क्या दे रहा है, वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, उसने कहा एक तो कहानी है चीन के राजा, चाइनीज राजा की बात है भाई, एम्परर का मतलब होता है शासक या राजा, मैं राजा लिख देता हूँ, शासक। हाँ, एक तो किसके बारे में, चीन के राजा के बारे में, हु ऑलवेज, जो कि, बॉयल का मतलब होता है उबालना, बॉयल का मतलब उबालना होता है, उबालता था वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। चीन का एक राजा था भाई, एक कहानी सुनाता हूं, ये कह रहा है भाई, तो चीन का एक राजा था, राजा क्या करता था, पानी को पीने से पहले उबालता था। इसके बाद वन डे ए फ्यू लीव्स, एक दिन क्या हुआ, कुछ पत्तियां, फ्यू लीव्स का मतलब, ए फ्यू मतलब कुछ, ऑफ ट्विग बर्निंग, ट्विग का मतलब होता है अपने पास जो टहनी होती है, बर्निंग अंडर द पोट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। क्या हुआ मैं बता देता हूँ, एक दिन क्या हुआ, उस पेड़ के आसपास वो चाय पानी उबाल रहा था, तो वहां से कुछ पत्तियां उस पानी में गिर गई भी, और उस पानी में गिरने से क्या हुआ, उस पानी का जो स्वाद था वो डिलीशियस हो गया भाई। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, फ्लेवर का मतलब जो अपन स्वाद लेते हैं वो होता है, तो उसका स्वाद बड़ा ही प्यारा हो गया। इट इज सेड देयर वर टी लीव्स, ये कहा जाता है कि वो जो पत्तियां गिरी थी उसमें वो चाय की पत्तियां थी, ये कह रहे हैं। इसके बाद में टेल मी अनदर स्कार्प्ड प्रंजोल, अब प्रंजोल को भी मजा नहीं, अच्छा मैंने दूसरी और सुना भाई, ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। प्रंजोल ने फिर कहा, जैसे थोड़ी रुचि लेते हुए, स्कार्प्ड को मतलब रुचि लेते हुए, अरे और सुना भाई मुझे, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, उसने मान कहा हमारी भारतीयों की भी कहानी है, अपने भारतीयों की कहानियां चलती हैं, है ना, अपनी कहानियां बड़ी आनंददायक चलती है। देखो बोधि धर्म की बात कर रहा है भारत में, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट, एक प्राचीन बुद्ध जो मंक, मंक मतलब पुजारी, जो बुद्ध धर्म में पुजारी होते हैं उसको मंक कहते हैं, बुद्धिस्ट कहते हैं। एस्थेटिक का मतलब होता संत, संत या जो आप मॉन्क कहते हो, मैंने जो बात बताई वो दोनों एक बात। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने क्या किया भाई, अपनी आईलिड, आईलिड का मतलब ये जो पलके होते हैं, आईलिड पलक, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, पलक होता है भाई, उसने अपनी आईलिड्स काट ली भाई, कट ऑफ का मतलब होता है काट लेना, आईलिड काट ली उसने, क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि अपने ध्यान के दौरान, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, यहाँ पे ध्यान जैसे भगवान में ध्यान लगा रहा है वो मेडिटेशन होता है, अपने मेडिटेशन के दौरान उसे नींद आने लगी थी, इसीलिए उसने अपनी पलकें काट ली भाई। अब बताओ, ऐसे वैसे भी संत हुए हैं, ये कहानी है भाई वैसे। हाँ, 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, अब ये कहता है कि उस आईलिड्स की सहायता से, जब वो आईलिड जमीन पे गिरी तो वहां से आपके पास 10 चाय के पौधे उगे। हाँ, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बेनिस टू स्लीप, अब बताता है कि जब उन प्लांट्स की पत्तियों को तोड़कर अपन पानी में उबाल कर पीते हैं तो उससे नींद गायब हो जाती है, होती कि नहीं होती, जब अपन को नींद आती है तो अपन क्या कहते हैं, यार एक कप चाय पिला, नींद बहुत आ रही है पढ़ाई के दौरान, पढ़ते टाइम पे तो नींद आप लोगों की पता नहीं क्या दुश्मन हो जाती है, नींद आती है ना, उस समय बाद आपकी चाय की इच्छा होती है, कोई बात नहीं। अब आगे बात करें, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड, अब राजवीर आगे की बात बताता है, ये दो कहानियां याद रखना ना, राजवीर आगे कहता है कि सबसे पहले चाय है कहाँ पी गई, चाइना में पी गई थी। हाँ, एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से 2700 साल पहले चाय है वो चाइना में पी गई थी, ऐसा कह रहा है ये। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, और अगर बात करें अपने शब्दों की, चाय का जो शब्द है, चाय है एंड चीनी, ये दोनों आपके पास क्या है, आर फ्रॉम चाइनीज, चाय और चीनी दोनों शब्द कहाँ से है, चाइनीज है दोनों शब्द। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, और यूरोप महाद्वीप की बात करें तो वहां पर चाय केवल 16वीं सदी में आई है, उससे पहले चाय नहीं पीते थे यूरोप में। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, लेकिन उस समय इसको बिल्कुल मेडिसिन यानी दवाई के रूप में पी जाती थी, लेकिन इसको तरल, बेवरेज का मतलब होता है ऐसे आनंद के लिए पीना, तरल पदार्थ होता है बेवरेज वैसे, है ना, ध्यान में रखना, ऐसे लिक्विड के रूप, ऐसे रोजाना नहीं पीने वाली थी, उस समय दवाई के रूप में लेते थे काम में इसको, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो बिल्कुल आनंद के लिए, चाहे अपने नींद उड़ाने के लिए ऐसे पी लेते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट आता है पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है अपने पास, यानी ये जो पैराग्राफ है इसमें से क्वेश्चन है, क्या है,
वेयर वॉज द टी ड्रंक फर्स्ट, सबसे पहले चाय कहाँ पी गई, प्रश्न है। तो चाइना में पी गई थी। कब पी गई थी, तो ये देख लेना आप लोग, यहाँ पे क्या है, ये रहा, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड। तो ये हो गया। हु बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, चाय ये पानी को कौन उबालता था भाई, तो देखो चाइनीज एम्परर, ब्रिटिश एम्परर, बुद्धिस्ट और नन। तो यहाँ पे आपके पास चाइनीज एक एम्परर था, एक शासक था जो पानी को पीने से पहले उबालता था। When did tea came to यूरोप, यूरोप चाय कब पहुंची, तो 16वीं सदी में पहुंची, 16th सेंचुरी। कहाँ पे है, ये रहा। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, बिल्कुल आ सकता है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, किसने अपनी पलकें काट ली, बुद्धिस्ट ने काटी थी। चाइनीज एम्परर तो उबाल के पीता था, ब्रिटिश एम्परर है ही नहीं, तो फिर अपने पास है बुद्धिस्ट हो जाएगा। बुद्धिस्ट वो एसेटिक, एसेटिक मतलब वो संत। हाउ वॉज द टी ड्रंक इन 16th सेंचुरी, चाय कैसे पी जाती थी, तो चाय पीने के लिए बता देता हूँ, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन, मेडिसिन के रूप में पी जाती थी। तो देखो अब मैं बता देता हूँ, इसका प्रश्न है ना, इसका इसमें से उत्तर कैसे निकालेंगे, तो देखो अब इस वाज को चेंज नहीं करेंगे। देखो द टी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द टी वॉज, अब इसके बाद में ड्रंक, पूरा ये लिखूंगा 16th इन 16th सेंचुरी लिख दिया मैंने। अब एज मेडिसिन लिख देंगे, एज मेडिसिन। इस तरीके से वो अपना प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। अब आप अपने रामायण लिखोगे तो भाई गलत होगा 100% ही। हाउ मेनी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, कितने पौधे उगे आईलिड से, तो वहां पे देखो अपने पास 10 प्लांट्स, ये रहा कट ऑफ, ये रहा कहाँ पे 10 टी प्लांट्स, ये रहा, तो 10 ही लिखेंगे अपन ज्यादा क्यों लिखेंगे वहां पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, इतना ही लिखेंगे। अगर आप इतना कर दोगे तो भी ठीक है, अगर इतना नहीं करोगे तो मैं देखो इसका प्रश्न थोड़ा बड़ा बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। हाँ क्या पे, यहाँ पे लिखोगे 10 प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स, ये लो इस तरीके से बना दो। लेकिन आप अपनी तरफ से गलती करोगे तो वो देखो उसके तो मैं नहीं बता सकता, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है फिर मेरे पास, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, द ट्रेन कलेक्टेड इनटू मरियानी जंक्शन। अब वहां पे अपने पास मरियानी जंक्शन का मतलब अपने स्टेशन, जंक्शन वो था जहां से 3-4 ट्रेनें अलग अलग राह पे चलती है, मार्ग पे जाती है। हाँ तो मरियानी जंक्शन पे अपने पास ट्रेन है, वो बिल्कुल आवाज के साथ वहां पे रुकती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, वहां पे मरियानी कलेक्टेड का मतलब होता है ऐसे गड़ 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 करते हुए वो रुकती है। द बॉय कलेक्टेड देयर बैगेज एंड पोस्ट देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, दोनों ने अपने सामान उठाए भी और उस भीड़ में धक्का मुक्की करते बाहर निकले। प्रिंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रिंजोल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। अपने हाँ कौन, अपने तो अपना नहीं होता रहे ऐसे, ये नहीं है। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड बारी, अब डेकेबारी नामक स्थान की तरफ वो जल्दी जाने वहां पे ड्राइविंग कर रहे थे वहां पर। एट टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रिंजोल्स फादर, अब ये टेकेपाड़ी जो स्थान था वो क्या था, वो एक टी का क्षेत्र था भाई, टी गार्डन था, और वो अपने पास किसके द्वारा मैनेज किया जाता था, प्रिंजोल के फादर, बताया था ना शुरू में कि मैनेजर है भाई चाय के बागान के। एन और लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और उसके बाद में अपने पास 1 घंटे बाद जो गाड़ी थी वो अपने पास सड़क को छोड़ते हुए अलग मार्ग पे जा रही थी, बिल्कुल शार्पली, तीखे। द क्रॉस्ड ए केटल ब्रिज, सबसे पहले उन्होंने एक केटल ब्रिज का मतलब होता है जानवरों वाला जो ब्रिज होता है, जानवरों के लिए जो ब्रिज बनाया जाता है उसको क्रॉस करते हैं। एंड इंटर्ड देकियाबाड़ी टी स्टेट, और देकियाबाड़ी जो टी स्टेट था, क्षेत्र था, ये अपने पास होती है जागीरें, पहले जागीर होती थी, मतलब क्षेत्र से लिया जाए, वहां पर अपने पास वो गाड़ी है वो प्रवेश करती है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, दोनों तरफ ग्रेवल रोड थी। ग्रेवल रोड मतलब पत्थर की बनी हुई रोड, कंकर पत्थर से बनी। वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ द टी बसेस, और वहां पर एकड़ों में, एकड़ होते हैं ना, एकड़ जमीन की मापतोल के होते हैं इकाई, एकड़ में काफी एकड़ में अपने पास चाय के बागान थे भाई, या चाय के पौधे, बसेस का मतलब पौधों से लिया गया यहाँ पे। ऑल नीटली पॉन्ड टू द सेम हाइट, और सभी को बिल्कुल समान हाइट पे उनका पॉन्ड किया गया था। पॉन्ड का मतलब होता है कटिंग की जानी। ग्रुप्स ऑफ द टी प्लकर, अब चाय तोड़ने वालों का समूह है, टी प्लकर से अलग होते हैं, प्लकर मतलब तोड़ने वाला।
विथ बेम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स। बेम्बू बास्केट का मतलब एक बांस का होता है, उस पर पीछे एक टोकरी होती है, जैसे ये अपने पास बांस है, इसके पीछे एक टोकरी होती है इस तरीके से, है ना, ये टोकरी ऐसे लटकी होती है इस तरीके से, देख लियो थे, है ना, देखा गुरुजी भी के बना रहा है, कोई नहीं बना देते हैं जैसा आता है। हाँ, वो बेम्बू के पीछे एक टोकरी लगी होती है, उनके पीठ पीछे होती है, वियरिंग प्लास्टिक अप्रोन, और वो प्लास्टिक के अप्रोन पहने होते हैं, अप्रोन का मतलब ऊपरी कपड़ा जो होता है, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वो अभी अभी जो नई ताज़ा पत्तियां आई हैं उनको तोड़ रहे हैं, स्प्राउटेड का मतलब अभी अभी आई हैं पत्तियां, उनको तोड़ रहे हैं। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। अपने पास प्रंजोल के फादर ने गाड़ी स्लो की क्योंकि वहां से एक ट्रैक्टर है वो खींच रहा था ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स। वहां से क्या हुआ कि अपने पास एक ट्रैक्टर है वो खींच रहा था, पीछे चाय की पत्तियां भरा हुआ एक ट्रेलर था उसके पीछे, उसको खींच रहा था, तो उसके पापा ने पहले उसको जाने दिया भाई। This is the second flush or sprouting period, isn't it, Mr. बरुआ? राजवीर आस्कट। अब राजवीर ने पूछा ये क्या अपने पास, isn't it का मैटर बाद में समझाता हूँ, यहाँ तक समझाता हूँ। This is the second flush। सेकंड फ्लश का मतलब ये दूसरी बार तोड़ा जा रहा है भाई पत्तियाँ। स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब होता है दूसरी बार आने जो पत्तियाँ आती हैं, एक पौधे की जब अपन पत्ती तोड़ते हैं तो दूसरी बार आती है, तो वो कह रहा है क्या दूसरी बार है मिस्टर बरुआ? तो isn't it, क्या ये नहीं है? It lasts फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। उसने कहा ये मई से जुलाई के बीच में होती है और बढ़िया वाली जो बढ़िया चाय होती है वो प्राप्त होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रिंजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रिंजल के फादर ने बिल्कुल आश्चर्य से कहा तुमने आने से पहले अपना होमवर्क तो कर लिया होगा कंप्लीट। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने भी स्वीकार किया भाई हाँ मिस्टर बरुआ हमने काम कर लिया है, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखना है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टफ था भाई, आसान सा है, कोई ज़्यादा ऐसे दिक्कत नहीं होने वाली है। आप तो ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन आंसर खुद कर दोगे भाई। देखो इस चैप्टर में क्वेश्चन तो थे नहीं, है ना, वो मैंने अपने पैराग्राफ में से तो करवा दिए। बाकी ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पास क्या है सीबीएसई बोर्ड में और आपके आरबीसी बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है, इनको मैं करवा देता हूँ। पहला, हाउ कैन यू से दैट टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। आप कैसे कह सकते हो कि चाइना में चाय सबसे पहले पी गई थी? तो देखो ये बता देते हैं, देयर इज एन एंशिएंट लीजेंड। उसने कहा एक प्राचीन, भाई अपने पास दंत कथा है, लीजेंड मैंने बता दिया, एंशिएंट मतलब प्राचीन। अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, चाय के खोज के बारे में। ए चाइनीज एम्परर हैड द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग बॉइलिंग वाटर, यानी एक चाइनीज राजा थे भाई, उनमें अपने चाय को उबालने की आदत थी। वन डे ए ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट इन विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड। एक दिन क्या हुआ कि अपने एक पौधा था उसकी पत्तियां उबलते पानी में गिर गई। इट गिव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द वाटर, इसमें से पानी बड़ा स्वादिष्ट हो गया भाई। इट इज सेड दैट दोज वर टी लीव्स एंड दैट वाज द फर्स्ट टी, और ये कहते हैं कि वो चाय की पत्तियां थी और वो पहली चाय थी। इट इज दस थॉट दैट टी वाज फर्स्ट टेकन इन चाइना, इसीलिए कहा जाता है कि चाय है वो चीन में पी गई थी, ये हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इंडियन लीजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। भारतीय क्या कहानी है? तो वो तो सुनाई थी। एन इंडियन लीजेंड गोज लाइक दिस, एक भारतीय कहानी इस तरीके से जाती है, इस तरीके से कही जाती है। वंस देयर वाज ए बुद्धिस्ट, एक बार बुद्धिस्ट था, एस्थेटिक का मतलब होता है संत, बुद्ध धर्म का था, मैंने बता दिया। हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, जिसको मेडिटेशंस के दौरान क्या है यानी ध्यान के दौरान नींद आती थी। सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, इसलिए उसने अपनी आंखों की पलकें ही काट ली। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन पत्तियों से अपने पास उन आईलिड्स से 10 से चाय के पौधे उगे। When the leaves of these plants were put in hot water and drunk, जब इसको गर्म पानी में डाला जाता है और पिया जाता है, the vanished sleep, और इससे वो नींद गायब कर देती है। इसके बाद में where was the tea first drunk? When did tea came to Europe? बहुत ही आसान है। It is believed that tea was first drunk in China in 1700 BC। ये मैंने बता दिया भाई कि 2700 ईसा से 2700 साल पहले चाइना में पी गई, ऐसा माना जाता है। और लाइक चाय एंड चीनी, चाय और चीनी आर चाइनीज, ये दोनों शब्द चाइनीज है। टी केम टू यूरोप इन 16th सेंचुरी, और यूरोप में कब आई? ये 16th सेंचुरी में आई। एट फर्स्ट इट वाज यूज्ड मोर एज ए मेडिसिन देन एज बेवरेज, इसको पहले पेय पदार्थ के रूप में
बेवरेज मतलब पेय पदार्थ होता है, पेय पदार्थ के रूप में नहीं पिया जाकर दवाई के रूप में पिया जाता था। वाई वॉज राजवीर सो मच एक्साइटमेंट, राजवीर इतना उत्साहित क्यों था भाई? राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर ने ऐसी ग्रीनरी हरियाली देखी नहीं थी पहले। ही वॉज लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, वो बहुत ही सुंदर सी सीनरी थी, उसको देख रहा था। द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड गेव वे टू टी बसेस, सबसे पहले वो अपने पास से उस रास्ते में फैली अपने चाय के बागानों को, पौधों को देखता है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, बाद में वो अपने पहाड़ियों को, हरी भरी पहाड़ियों को गहनता से, डेंसली मन ने बता दिया भाई, गहनता से। As sea of the tea buses stretched as far as the eye could see, और जहां तक आंखें देख सकती थी, तुलना कर रहा है भाई समुद्र से, समुद्र के अपने पास चाय का समुद्र ये कह रहा है अपने पास, वो मेटाफर होता है, जहां तक आंखें जा रही वहां तक देख सकता है। द ऑर्डरली रोज ऑफ द बसेज वर पॉइंट टू द सेम हाइट, और सारा कुछ एकदम सेम हाइट में उनकी कटिंग की गई थी। राजवीर वॉज रियली एक्साइटेड टू सी द मैग्निफिसेंट व्यू, इसीलिए राजवीर बड़ा ही अपने उत्साहित था ऐसा दृश्य देखकर। नेक्स्ट बात करें तो ये आपके आता है, हाउ डज राजवीर डिस्क्राइब द टी गार्डन इन एट डेकियाबाड़ी, डेकियाबाड़ी में अपने पास से चाय के बागान को कैसे व्याख्यान करता है उसका। डेकियाबाड़ी इज अ टी स्टेट, डेकियाबाड़ी है वो एक चाय का क्षेत्र था भाई, स्टेट का मतलब राज्य, यहाँ पे स्टेट है ये, वैसे क्या कौन सा मैंने बता देता हूँ स्पेलिंग, स्टेट का मतलब होता है क्षेत्र, है ना ये, अरे मैं भी क्या लिख रहा हूँ रे, थे भी सोचेगा सर भी है ना, स्टेट ये होता है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, दोनों तरफ ग्रेवल की रोड थी। एकर्स एंड एकर्स ऑफ द नीटली पॉन्ड टी बसेस, ये मैंने समझा दिया भाई, बिल्कुल एकड़ में जमीनों में अपने पास से बिल्कुल सेम हाइट पे पौधों की कटिंग की हुई है। इट वाज द सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरी बार पत्तियों का समय था जो कि निकल रही थी। वुमेन वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, जो महिलाएं थी काम कर रही थी वहां पे, प्लास्टिक के एप्रॉन ऊपरी कोट जो होता है, वर प्लकिंग न्यू टी लीव्स एंड पुटिंग देम इनटू द बेम्बू बास्केट, और वो अपने बेम्बू के साथ जो बास्केट रखी हुई थी उसमें वो चाय की पत्तियां तोड़ के डाल रही थी। यहाँ पे आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। आनंद आया होगा, ऐसे बोर मैं होने भी नहीं देता हूँ आप लोगों को, क्यों, मुझे पता है आप बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, पढ़ाई में होते भी हो तो कोई नहीं, चाय के बारे में पढ़े हैं तो जब भी पढ़ो आप अपने पास, जब भी बोरियत महसूस करो, नींद आए तो चाय है ना अपना साथी, चाय को साथी बनाओ और बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपने पेरेंट्स का कहना अवश्य मानते रहो। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।